आप लोग वर्ड क्रिएटर पे देख रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप लोग आगे की न्यूज़ देखने के पहले हमारे चैनल वर्ड क्रिएटर को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करें, ताकि हम आप लोगों को अच्छी अच्छी न्यूज़ पहुंचा सकें। पुतिन ने अभी यूक्रेन में कब्जा अभियान तेज कर दिया है, जिस पे करीब करीब उन्होंने अभी 52,000 फिर आर्मी भेजी है उन्होंने, जिसमें कुछ नॉर्थ कोरिया के हैं और अफ्रीकी कंट्री से लड़ाकों को बुलाया है उन्होंने। और 1.5 लाख सैनिक पहले ही उतार चुके हैं, जिसमें आप देखेंगे सुमी की तरफ अभी 50,000 सैनिक अभी रसिया बॉर्डर पे हैं। और ट्रंप ने कोशिश किया सीज फायर कराने के लिए, युद्ध विराम कराने के लिए, लेकिन ये संभव नहीं हो पाया, क्योंकि ट्रंप ही पीछे हट रहे हैं। क्योंकि पहले उन्होंने कोशिश किया जेलेंस्की और ट्रंप के बीच ये समझौता हो जाए, जेलेंस्की और पुतिन के बीच, लेकिन जब जेलेंस्की बात नहीं माने तो फिर वो हट गए वहाँ से। और आपने देखा भी होगा पहले जब डील पे कैसी कैसी बातें हुई थी उन दोनों के बीच, ट्रंप और जेलेंस्की के बीच। और पुतिन उनके फ्रेंड रहे, लेकिन ट्रंप का आपको पता है कि बिन पेदी के लोटा है, कब किधर पलट जाएंगे उनका कुछ भी नहीं पता। जैसे निक्सन करते थे, रिचर्ड निक्सन अमेरिका के राष्ट्रपति, वैसे ही आजकल ट्रंप कर रहे हैं। तो ट्रंप अपनी विश्वसनीयता पूरी तरीके से खोते जा रहे हैं। और पुतिन अभी बहुत ही शक्तिशाली रूप में उभर रहे हैं, जिससे नाटो देशों को खतरा है। नाटो कहता है, रूट कहते हैं, मार्क रूट जो नाटो के चीफ हैं, वह कहते हैं कि नहीं, रूस हम पे 4 या 5 साल के अंदर ये हमला कर सकता है। लेकिन जेलेंस्की उनको भड़काते हैं कि नहीं नहीं नहीं, नाटो पे अभी हमला करने वाला है रूस। आप देखें, रूस हमला करने वाला है, उनको डरा रहे हैं। किसी तरीके से चाहते हैं जेलेंस्की कि किसी भी तरीके से वो हमारे इसमें आ जाए, अमेरिका भी इस युद्ध में शामिल हो जाए, नाटो पूरा इस युद्ध में शामिल हो जाए। जबकि अभी पुतिन ने जो पूर्वी छोर है उस पर उन्होंने बफर एरिया बनाना शुरू कर दिया है, और शायद वो सफल भी हो जाएंगे। उनका ये है कि जून तक ये बना लें, जून के बाद जुलाई में वो कीव पर कब्जा करने के लिए वो चढ़ाई करेंगे। तो इनका टारगेट कि जून तक सारे एक कर लीजिए। अभी देखिए जो मार्क रूटे कर रहे हैं कि नहीं, हम लोग 5% अपने जीडीपी का डिफेंस पे हम लोग खर्च करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसमें टाइम मांग रहे हैं। अब देखिए, आप ये रूस को ट्रंप नहीं रोक पा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ट्रंप और पुतिन से दोस्ती थी, लेकिन शायद अब थोड़ी सी कड़वाहट आ गई है, क्योंकि ट्रंप का कोई ठिकाना नहीं किधर कैसे पलट जाए। तो आप देखिए कि अभी इन्होंने कहा कि नहीं, हम कोई भी, चूँकि जेलेंस्की और नाटो कंट्री ने डिमांड किया कि सैंक्शन लगाया जाए, कुछ नया सैंक्शन लगाया जाए रसिया के ऊपर, लेकिन ट्रंप ने मना कर दिया, क्योंकि वो जानते हैं कि ये अगर हम ये करते हैं तो शायद हमारे हथियार न बिकें और सारी चीज़। अभी जेलेंस्की ने उनसे नाटो पैट्रियट मिसाइल सिस्टम मांगा है और मिसाइल्स मांगी हैं, जिस पे उन्होंने कहा है कि हम विचार करेंगे। और नाटो को देखिए आप, जो ये हैं, पहले ट्रंप ने कहा था कि नहीं हम नाटो से बाहर हो सकते हैं, लेकिन अभी नाटो के मीटिंग में आए हुए हैं, और सभी लोग नाटो के जितने कंट्री हो बोल रहे हैं कि हम सभी लोग ट्रंप को प्यार करते हैं और हमारे डैडी के रूप में, क्योंकि सबसे शक्तिशाली कंट्री आज के दिन पे अमेरिका को ही माना जाता है। और अमेरिका की भी ये चाल थी कि यूक्रेन पे रसिया पे अटैक करके रसिया को कमज़ोर कर दे, ताकि उनकी बादशाहत बनी रहे। और अभी रूस, चाइना और यूक्रेन को देखेंगे आप कि वो लोग अपनी कोशिश में लगे हुए हैं। और कल निप्रो पे जो अटैक किया था, मिसाइल अटैक किया था रसिया ने, उसमें बहुत ही नुकसान हुआ है। आप देखेंगे जो टायर्स वगैरह की फैक्ट्री थी, इंडस्ट्री थी, वो पूरा तबाह हो चुका है। और एक ट्रेन जो पैसेंजर ट्रेन पे है, रसिया की मिसाइल उस पर भी गिरी है। और कीव में ड्रोन से काफ़ी विस्फोट हुआ, जबकि कीव में जो उनका कमांड है यूक्रेन का, उसको इन्होंने ड्रोन से बर्बाद कर दिया है। और अभी जो कल इन्होंने अटैक किया था, आप देखेंगे कि कल अटैक किया था यूक्रेन ने क्रीमिया के नेवल बेस और वहाँ पे जो एयर बेस पे, तो उसका जवाब रूस दे रहा है इनको। ओडेसा पर ड्रोन हमला करके अभी दे रहा है। तो आप देखें इस चीज़ को, हम चाहते हैं कि आप इसको देखते रहें, और कब तक समझौता होता है अभी कुछ नहीं कह सकते।